दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ऋषि गालव ने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया और फिर उसे अलग अलग समय पर अलग अलग 3 राजाओं को बेचकर उनसे 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में भी दे दिया और इन चारों ने यानी कि तीनों राजाओं और गुरु विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक एक पुत्र की भी प्राप्ति की। तो क्या है, इस बात को विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का भेष बनाया और वो विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र मुनि की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कह अंदर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि खीर बनाकर वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा, मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। ये सुनकर विश्वामित्र मुनि हतप्रभ रह गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्न दान लिए तृप्त होकर जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस अन्न को अपने सर पर लिए वही जड़ हो गए और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि जब तक ये अतिथि मेरा ये अन्न ग्रहण नहीं करेगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रखकर खड़े हुए बहुत समय बीत गया। उनके आसपास घास फूस इकट्ठे होने लगे। उनके शरीर पर चींटियों ने बाम्बी बनानी प्रारंभ कर दी। ऐसे में एक ऋषि गालव ने उनकी बहुत सेवा की। वे उनका ख्याल रखते, उनकी साफ सफाई करते और उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने प्रण पर अडिग है और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वो पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां पर आए और विश्वामित्र से उनका अन्न मांगा। विश्वामित्र मुनि की तपस्या का ही वह प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ वो अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पकाए हुए अन्न की भांति ही ताजा था। धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी हट से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गालव से कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो गालव ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव जिद पर अड़ गया। गालव ऋषि के हठ के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ए गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तुम मुझे 800 श्यामकरण घोड़े ला कर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो लेकिन उनके कान काले हो। गालव ऋषि के पास धन तो था नहीं। उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे तो वो किसी राजा से धन मांगकर विश्वामित्र मुनि को दे देंगे,
लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गालव के लिए देनी लगभग असंभव थी। इसीलिए गालव चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास अपने वाहन गरुड़देव को भेजा। गरुड़देव ने गालव ऋषि के पास आकर उनसे उनके मन के संताप का कारण पूछा। तब गालव ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी कथा गरुड़ देवता को बता दे। गालव ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा, मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा और तुम अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गालव ऋषि को बताए। ये सब सुनने के बाद गालव ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वो गरुड़ की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर उड़ चले। गरुड़ का वेग इतना अधिक था कि उनके पीठ पर बैठे हुए गालव ऋषि के शरीर में आग लगने लगी। उन्होंने गरुड़ से प्रार्थना किया कि अपने वेग को कम करे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुड़देव वही एक पास के पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए। उस पर्वत का नाम ऋषभ पर्वत था। ऋषभ पर्वत पर एक शांडिलिनी नामक ब्राह्मणी रहा करती थी। जब वहाँ पर उसने 2 अतिथियों को देखा तो उसने उन दोनों का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को नींद लग गई और 2 घड़ी के पश्चात जब उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता के पंख ही नहीं थे, वो पंखहीन हो गए थे। तब गालव ऋषि ने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ? तो गरुड़ देवता ने कहा कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जन स्थान पर रहती है, अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दूं। शायद इसीलिए ब्राह्मणी के तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए इस विचार के कारण मेरे पंख गल गए हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा, तुम सही कहते हो, ये मेरा स्थान है और क्योंकि तुमने मुझसे बिना पूछे ही यहाँ से हटाने का विचार किया, हालांकि तुम्हारे मन का जो विचार था वो बहुत ही अच्छा था। तुम तो मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम दोनों ययाति के पास जाओ, वो तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर और गरुड़ अपने पंख को वापस प्रकार गालव ऋषि के साथ ययाति के पास गए। ययाति ने उन दोनों के खूब सेवा की और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ देव ने बताया कि ये गालव ऋषि हैं, जो अपनी गुरु भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके हठ के कारण उनके गुरु ने इनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जो ये पूरी करने में असमर्थ है। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहे तो गालव ऋषि अपने गुरु दक्षिणा को पूरा कर सकते हैं। तब ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देवता ने बताया, गालव ऋषि को 800 श्याम करण घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा कि मैं ये देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि प्रत्येक प्रसव के बाद ये वापस कुंवारी कन्या बन जाएगी और ये कन्या 4 ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग कुलों को अपना प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं गालव ऋषि को अपनी ये कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूँ और गालव ऋषि उसे ले जाकर ऐसे किसी भी राजा को दान में दे दे जिसके पास 800 श्याम करण घोड़े हो, तब ये अपनी गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव ऋषि को भी ये बात पसंद आ गई और उन्होंने ययाति से उसकी पुत्री माधवी को ले लिया। माधवी को अपने साथ लेकर गालव ऋषि अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए और वहाँ पर जाकर उसको कहा, हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रख लो
और मुझे इसके बदले में 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहता हूँ। इस पर हर्यश्व ने कहा, ये लड़की बहुत सुंदर है, इसमें वो सभी गुण हैं जो एक कन्या में होने चाहिए। उसने कहा, हे ब्राह्मण, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए ऊंचे हैं, 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म है, 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए गंभीर हैं, तथा इसके 5 अंग रक्तवर्ण के हैं। मैं इस कन्या को अवश्य ही प्राप्त करना चाहूँगा, लेकिन हे ब्राह्मण, मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं। मैं 800 घोड़े आपको नहीं दे सकता। गालव ऋषि ये सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि आपको मेरे पिता ने मुझे दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा की शर्त को पूरा कर सकूं। है महर्षि, आप मुझे इस राजा को देकर 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी, तब मैं वापस महर्षि के आशीर्वाद से कन्या हो जाऊंगी। फिर आप राजा से मुझे वापस ले लेना और किसी दूसरे राजा को सौंप देना जिसके पास बाकी बचे हुए श्यामकरण घोड़े हो। गालव ऋषि ने राजा को ये शर्त बताई। हर्यश्व ने ये शर्त मंजूर कर ली और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बहुत समय तक उसके साथ रमन करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा दिवोदास दास के पास गए। दिवोदास ने भी ऐसी ही बातें कही और उसने भी 200 श्यामकरण घोड़ों के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया और उससे प्रतरदन नामक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात गालव ऋषि माधवी को लेकर भोजनगर के राजा उशीन के पास गए और वहाँ भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधवी को उशीनर को सौंप दिया। उशीनर ने माधवी के साथ रमन करते हुए शिवी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गई तो गालव ऋषि 200 बचे हुए श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब गालव ऋषि बहुत ही उदास हुए। उस समय गरुड़ वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े ही है, तुम्हें 200 और घोड़े नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ऋषिक ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़े का स्वामित्व राजा पुंडरीक के हाथ में पहुंचा। राजा पुंडरीक ने एक यज्ञ किया और उन 1000 घोड़े को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो ये 3 राजाओं ने खरीद लिए। बाकी के 400 घोड़े वितस्त नदी को पार करते हुए उसकी तेज धारा में बह गए। वितस्त को आज झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गरुड़ ने बताया कि अगर तुम अपनी गुरु दक्षिणा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले 200 घोड़े तुम्हारे माफ हो जाएंगे। ऋषि गरुड़ देवता की बात का समर्थन करते हुए माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 घोड़ों की गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इससे एक पुत्र नहीं उत्पन्न कर लेता हूँ। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमन किया और उसे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुण्य कन्या बन गई।
तब गालव ऋषि ने माधवी को लेकर वापस उसके पिता ययाति को दे दिया। तत्पश्चात ययाति ने अपनी पुत्री, जो कि कन्या बन चुकी थी, उस माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन माधवी ने अपने इसी जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहते हुए और यहाँ तक के मुनि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों के नियति को और उनके चरित्र को देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका विवाह हो और इसीलिए स्वयंवर में उसने तप को अपना पति चुन लिया और घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन बिताने लगी। तो ये थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषि गालव और ययाति की पुत्री माधवी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।